नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल GS 365 में। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के साथ चुनावी बॉन्ड योजना। चुनावी बॉन्ड योजना को जो है अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। तो इसको हम लोग बात करेंगे कि क्यों असंवैधानिक करार दिया है। चूँकि जो है चुनाव आयोग ये कह रहा था कि निष्पक्षता होनी चाहिए चंदा में, जो है जो भी लोग चंदा दे रहे हैं पार्टियों को, तो इसमें पता चलना चाहिए कि किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया। तो ये जो है इसीलिए जो है चुनावी बॉन्ड योजना को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 जजों की पीठ ने जो है उसने कहा कि ये जो है योजना असंवैधानिक है। तो इसके बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 5 जज कौन थे, किन्होंने फैसला सुनाया, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको जो है चुनावी बॉन्ड योजना को जो है असंवैधानिक करार कर दिया गया है। ये योजना 2018 में चालू की गई थी, अभी जो है असंवैधानिक करार हो गई है 2024 में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक घोषित या असंवैधानिक करार कर दिया गया। तो 5 जजों की पीठ ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। तो अब देखिए, असंवैधानिक का मतलब ये संविधान के खिलाफ है। ये योजना मतलब संविधान में जो प्रारूप है उसके अनुरूप नहीं है। और चुनाव आयोग ने कहा कि निष्पक्ष होना चाहिए कि किसने कितना चंदा पाया और किसने कितना चंदा दिया, इसका जिक्र होना चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किसने दिया। इस तरह पता नहीं चल पा रहा था कि किसने बॉन्ड खरीदा और किसके खाता में गया। तो अब हम लोग बात करते हैं। देखिए 5 जज कौन थे, 5 जज कौन थे जिन्होंने इसको फैसला दिया कि असंवैधानिक है। पहले थे DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो है ये अपने मुख्य न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद से संजीव खन्ना थे, उसमें संजीव खन्ना। उसके बाद से YS गवई थे। उसके बाद से JB पार्डीवाला थे। उसके बाद से मनोज मिश्रा। उसके बाद से देखिए ये 5 लोग मिलके जो है इसको चुनावी बॉन्ड योजना को जो है 2018 में जो चालू किया गया था असंवैधानिक घोषित किया है। अब हम लोग बात करते हैं। देखिए अरुण जेटली जो है वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तो 2017-18 के बजट में जो है इस पर जो है इसको लाए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा हम योजना ला रहे हैं जिसमें जो है चंदा का जो है निष्पक्ष होना चाहिए, किसको चंदा मिला किसको नहीं मिला। लेकिन संवैधानिक ये जजों की पीठ ने इनको कहा कि असंवैधानिक है। अब हम लोग बात करते हैं। देखिए इसकी अधिकृत संख्या कौन थी, SBI संस्था कौन थी, SBI भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक से जो है चुनावी बॉन्ड योजना के तहत चुनावी बॉन्ड खरीदा जा सकता था। तो कौन था, वो था SBI बैंक से। उसकी 36 शाखाएं थी, उससे जो है चुनावी बॉन्ड खरीदा जा सकता था। कोई भी व्यक्ति जाके चुनाव बॉन्ड खरीद सकता था, किसी भी पार्टी को दान दे सकता था। इसीलिए पता नहीं चल पाता था किसने खरीदा किसको दिया, इसीलिए निष्पक्ष नहीं हो पाता। सिर्फ बैंक को पता था कि किसने दिया है और किसके खाता में जा रहा है, ना पार्टी को पता था ना और जनता को पता था कि किसको दिया गया है। अब देखिए चुनावी बॉन्ड किस किस रूप में मिलता था। पहला था 1000 रुपये के रूप में, 1000 रुपया। फिर 10,000 रुपये के रूप में चुनावी बॉन्ड ले सकते थे, 10,000 का एक चुनावी बॉन्ड। 1 लाख के चुनावी बॉन्ड ले सकते थे, 10 लाख का चुनावी बॉन्ड और 1 करोड़ का चुनावी बॉन्ड। सोचिए 1-1 करोड़ का चुनाव बॉन्ड बिक रहा था। तो 1 करोड़ दीजिए और जिस पार्टी को देना है दे दीजिए। पार्टी को नहीं पता कि किसने हमको दिया, बस बैंक को पता है किसने इसको दिया, बस ये चीज़ है। अब देखिए जस्टिस खन्ना का कहना है कि लोकतंत्र में मतदाता को जानकारी का अधिकार है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता को यह अधिकार है कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया, कितना दिया, ये जानने का अधिकार है। इसीलिए जो है इस चुनावी बॉन्ड योजना को जो है असंवैधानिक घोषित किया गया। अब हम लोग बात करते हैं चुनावी चंदा। देखिए ये चुनावी बॉन्ड योजना के तहत जो है अभी तक 16,000 करोड़ रुपए जो है चुनावी बॉन्ड योजना के तहत पार्टियों को चंदा के रूप में मिला है। पार्टियों को जो है चंदा के रूप में 16,000 करोड़ रुपया मिला है। किस कब से, 2018 से लेकर 2024 तक। बस सोचिए 16,000 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला। देखिए भाजपा का स्तर देख रहे हैं 54%, कांग्रेस का 9%, तृणमूल कांग्रेस को जो है 6, द्रमुक को जो है 5, YSR को जो है 3, तिपैया को जो है 1%, अन्य को 3%। सोचिए भारतीय जनता पार्टी जो है 54% मिला है। तो इसीलिए अन्य पार्टियां जो है विरोध कर रही थी कि चंदा कहाँ से मिल रहा है, किसको मिल रहा है, हम लोगों को इतना कम चंदा क्यों मिल रहा है। इसी पर जो है विरोध कर रही थी। तो इसलिए PIL दायर किया गया था, उस पर सुनवाई हुई तो इसको जो है असंवैधानिक घोषित किया गया। ऊपर से खन्ना जी ने कहा, जस्टिस खन्ना इसमें जो है संजीव खन्ना ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता को ये जानने का अधिकार है कि उनका जो है जो पार्टी लड़ रही है उसका चंदा कहाँ से आ रहा है, तो ये जानने का अधिकार है। लेकिन चुनावी बॉन्ड योजना में ये पता नहीं चल पा रहा था किसने किसको कितना चंदा दिया। इसीलिए जो है
5 जनों की पीठ ने जो है इसको असंवैधानिक घोषित किया। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आप लोग देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।